फ्रेंड्स, सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, मुझे उम्मीद है कि बस जल्दी आएगी। मैं 20 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई होप द बस कम्स सून। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स। आई होप द बस कम्स सून। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स। यहाँ पे विल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, रूल मैं अभी नहीं सिखा सकता। मैं ग्रामर क्लास जब स्टार्ट करूँगा तो हर एक रूल मैं क्लियरिटी से सिखाऊंगा, ठीक है। राहुल की सांस थम गई है, वह 1 घंटे से दौड़ रहा है। राहुल इज़ आउट ऑफ ब्रेथ, ही हैज़ बीन रनिंग फॉर 1 आवर। आप ऐसे भी बोल सकते हैं एन आवर, ठीक है। ही हैज़ बीन रनिंग फॉर एन आवर, ए एन वाला एन, ठीक है। राहुल इज़ आउट ऑफ ब्रेथ, ही हैज़ बीन रनिंग फॉर 1 आवर या एन आवर, आर्टिकल, ठीक है, एन आवर। सांस थम जाना मतलब बहुत ज़्यादा थक जाना, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं आउट ऑफ ब्रेथ। बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो आउट ऑफ ब्रेथ। अब बारिश नहीं हो रही है, अब हम बाहर जा सकते हैं। इट्स नॉट रेनिंग एनी मोर, नाउ वी कैन गो आउट। इट्स नॉट रेनिंग एनी मोर मतलब अब और बारिश नहीं हो रही है, मतलब पहले बारिश हो रहा था। नाउ वी कैन गो आउट, अब हम बाहर जा सकते हैं। नाउ इट्स नॉट रेनिंग एनी मोर, नाउ वी कैन गो आउट, या ऐसे भी बोल सकते हैं आप, वी कैन गेट आउट, मतलब बाहर हम हो सकते हैं। आप होटल में क्यों रुकेंगे? आप हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगे। Why will you stay at hotel? You gonna stay with us at our home. Why will you stay at hotel? You gonna stay with us at our home. जैसे कि आप किसी और के शहर में है और मैं कह रहा हूँ कोई रिलेटिव है कि आप मेरे शहर में जब आएंगे, जैसे कि मैं बेंगलोर से हूँ और आप दिल्ली से हैं, तो आप बेंगलोर आए हैं, तो आप कभी दिल्ली घूमने आएंगे तो आप होटल में क्यों ठहरेंगे? आप तो मेरे घर आएंगे ना। ये कहने की कोशिश कर रहा है, वाई विल यू स्टे एट होटल, आप होटल में क्यों ठहरेंगे? आप तो मेरे साथ रहेंगे, आप मेरे घर आएंगे, वो कहने की कोशिश कर रहा है, यू गोना स्टे विद अस एट आवर होम, हमारे साथ आप हमारे घर पे रहने वाले हैं, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ जाता। वाई डिडंट यू इन्फॉर्म, I would come to the airport to pick you up. Why didn't you inform? I would come to the airport to pick you up. देखिए, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, Why didn't you inform me भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन शॉर्ट करने के लिए Why didn't you inform से ही काम चल जाता है। आपने क्यों नहीं बताया, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी में हम बोल देते हैं ऐसे। आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। You will not be able to achieve anything in life. You will not be able to achieve in anything in life. ये बहुत ही निगेटिव सेंटेंस है, खास करके किसी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन गुस्सा होते तो हम बोल देते हैं कि आप बहुत बेकार आदमी हैं, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत डम है। हमने आपकी पसंद के अनुसार सब कुछ व्यवस्थित किया है। We have arranged everything according to your choice. We have arranged एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। वी हैव अरेंज्ड मतलब हमने व्यवस्था किया है, एवरीथिंग हर कुछ, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस मतलब आपके पसंद के हिसाब से, ठीक है, या आपके चॉइस के हिसाब से। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सेंटेंस नंबर 8, मैं तुम्हें कल सुबह तक का समय दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू टाइम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। आई एम गिविंग यू टाइम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, मैं तुम्हें कल सुबह तक का समय दे रहा हूँ। जैसे आपने किसी का कुछ लिया है और मांग रहे आप, तो आप बोलेंगे कि मैं तुम्हें कल सुबह तक का वक्त देता हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम गिविंग यू टाइम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। सेंटेंस नंबर 9 हमारे पास है, राहुल इस समय छुट्टी पर हैं, वह स्विट्ज़रलैंड गए हैं। राहुल इज़ ऑन हॉलीडे एट दिस मोमेंट, ही हैज़ गॉन टू स्विट्ज़रलैंड। सेंटेंस नंबर 10, अरुण तुम्हारा परिवार तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें उनके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अरुण, योर फैमिली लव्स यू अ लॉट, यू शुड नॉट बिट्रे देम। योर फैमिली लव्स यू अ लॉट, यू शुड नॉट बिट्रे देम। बिट्रे का मतलब होता है किसी के साथ विश्वासघात करना या धोखा देना, ठीक है।
सेंटेंस नंबर 11 है हमारे पास, इस दुनिया में बहुत कम लोगों को इतना प्यार मिलता है। वही सेंटेंस को कंटिन्यू किया गया है, वेरी फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड गेट सो मच लव। वेरी फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड गेट सो मच लव। वेरी फ्यू पीपल मतलब बहुत लोग कम, इन दिस वर्ल्ड इस दुनिया में, गेट सो मच लव मतलब इतना ज़्यादा प्यार मिलता है। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, वह सिर्फ मुझसे प्यार करने का नाटक कर रही है। सी जस्ट प्रिटेंडिंग टू लव मी। सी जस्ट प्रिटेंडिंग टू लव मी, वह सिर्फ मुझसे प्यार करने का नाटक कर रहा है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे इज मिसिंग है, माफ़ करना। सी इज जस्ट प्रिटेंडिंग टू लव मी होगा, ठीक है, माफ़ करना प्लीज़, मैंने भूल गया है किसी भी तरह से। सेंटेंस नंबर 13, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपको वही मिला जो आप चाहते थे। आई एम ग्लैड टू नो यू गॉट व्हाट यू वांटेड। सेंटेंस नंबर 14, आपके पास पहले से ही वह है जो आपको चाहिए। आप और क्या चाहते हैं? यू ऑलरेडी हैव व्हाट यू नीड, व्हाट एल्स डू यू वांट। यू ऑलरेडी हैव व्हाट यू नीड, व्हाट एल्स डू यू वांट। जैसे किसी के पास बहुत कुछ है, जो चाहिए सब कुछ है, तो हम बोलते हैं ना, आपके पास तो सब कुछ है और आप क्या चाहते हैं। तो इसे हम ऐसे ही इंग्लिश में बोलेंगे, यू ऑलरेडी हैव व्हाट यू नीड, जो आपको ज़रूरत है वो तो है आपके पास। व्हाट एल्स डू यू वांट, और आप क्या चाहते हैं। ठीक है, आपका इंटोनेशन पे फ़र्क पड़ेगा कि आप किस तरीके से बोलते हैं। उन चीज़ों पर ध्यान दो जो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फोकस ऑन द थिंग्स विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। फोकस ऑन द थिंग्स विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। उन चीज़ों पर ध्यान दो जो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फोकस ऑन द थिंग्स विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। फोकस ऑन द थिंग्स मतलब उस चीज़ पर ध्यान दो, विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, जो अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए जो मेरे काम करने के स्थान से बहुत दूर है। इसे हम बोलेंगे, आई डोंट वांट अ हाउस विच इज़ टू फार फ्रॉम वेयर आई वर्क। I don't want a house which is too far from where I work. I don't want a house मतलब मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए, which is too far मतलब जो बहुत दूर है, from where I work जहाँ मैं काम करता हूँ। ठीक है, वहाँ से, जहाँ से मैं काम करता हूँ वहाँ से बहुत दूर है। मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए जो मेरे काम करने के स्थान से बहुत दूर है। I don't want a house which is too far from where I work. ठीक है, मुझे सभी नई फिल्में देखना पसंद है। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।